ठीक है। सो ईच स्लाइस इज अ कंट्रीब्यूशन इज अ सर्टेन परसेंटेज। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इस पाई चार्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या है। डिस्प्ले ग्रुप डिफाइंड बाय नहीं, हमें अगर परसेंटेजेस कैलकुलेट करके देगा ये परसेंट ऑफ केसेस लेट्स से। हाँ, ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके नहीं दे रहा है। अच्छा देखें, यहाँ पे ये SPSS आपको जो है जी कहिए। परसेंटेज यस या एक्चुअली आप वो परसेंटेज फिर आपको, मैं यही देख रही थी कि हम SPSS से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, बट यस यू कैन एज अ लेजेंड आप परसेंटेज ऑफ अ पाई चार्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये करता है, मैं यही देख रही थी कि ये करता है या नहीं करता है। ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स नहीं, ये तो अच्छा ये टूल जो है, जो मैंने आपको मैं ये एक एडिशनल बात मैं आपको बता रही हूँ। आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये आपको इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप इसका टाइटल बार दे सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हम एक कॉस्मेटिक होता है ना वो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए परसेंटेज कैलकुलेट करता है या नहीं करता है, इसको हम अभी देखते हैं। नंबर ऑफ केसेस, ये स्लाइसेस रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ केसेस, ये हमें हमारे पास अभी कर तो रहा है लेकिन ये वैल्यूज मुझे लेजेंड में नहीं दे रहा है। दैट आई वुड लाइक टू नो। लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं कि दो तरीके हैं। देखिए, जो मैंने 3D की बात की थी ना, अब फॉर एग्जांपल आप ये कहें, ऑफ कोर्स आप लेजेंड में तो ये किसी, अगर आप ये बताएंगे कि जी ये ब्लू जो है वो आपका ये वाला ब्लू जो है ये आपका 10% रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली कर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है, 10% ऑफ व्हाट इज 10% इन हियर। सो मैं आपको ये एक मेरा मतलब एक सजेशन है कि अगर आप, बहुत अच्छी बात है आप परसेंटेज लेजेंड में बताएं तो उसको विद इन पैरेंथेसिस बताएं, ब्रैकेट में बताएं कि जी ये ब्लू कलर एक्चुअली जो है ये 29 माइल पर आवर है और इसकी परसेंटेज जो है वो 2 है या 3 है या 4 है। यूजुअली क्या होता है, कॉमनली हम किस तरह से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेजेंड जो है वो तो आपकी एक्चुअल वैल्यूज बता रहा होता है, जो आपके डेटा सेट, जो आपके वेरिएबल की वैल्यूज है। परसेंटेजेस को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैंने ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज डिफाइन कर दिया कि ये एरिया जो है वो 5% है, ये एरिया जो है वो 8% है, ये एरिया जो है वो 7% है। सो दैट इज हाउ वी डिफाइन इट। एक दफा और चेक करते हैं, देखें ऑप्शंस में क्या है। एलिमेंट्स, डेटा लेबल मोड, देखिए ये सारा कॉस्मेटिक है, ये मेरे लिए जो है वो वैल्यूज प्लॉट करके नहीं दे रहा है, कैलकुलेट नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद हम पाई चार्ट हो गया हमारा, हम क्या हो गया, हिस्टोग्राम्स प्लॉट करते हैं। अच्छा, हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं? हिस्टोग्राम्स एक्चुअली दे टेल अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पोस्टेज स्पीड लिमिट, ये मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। अब यहाँ पर देखें, वो मुझे बता रहा है कि मेरे डेटा सेट के अंदर 35 माइल पर आवर की रोड्स जो है उसके 600 डेटा पॉइंट्स हैं और 40 माइल्स पर आवर की जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इतने हैं, और 40 हिस्टोग्राम लाइक इट्स रिप्रेजेंटिंग एज अ बार्स रादर देन कि वो आपको वहाँ पे स्लाइसेस नजर आ रही थी, यहाँ पे आपको बार्स नजर आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, डिपेंडिंग अपॉन कि आप प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और इजीली आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसने फिर मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस भी बताई। इसने मुझे कहा कि जी टोटल वैल्यूज मेरे डेटा सेट के अंदर अराउंड 1500 है, मीन जो है स्पीड का वो 39.78 माइल पर आवर है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो ये है, सही है। एक और हम ग्राफ इसका हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं जिसमें ये मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये स्पीड डेटा को प्लॉट करूँ और लेट्स से पैरेलल ये देखते हैं ये क्या करता है हमारे लिए। ये देखें, इसने क्या किया
कि ये मुझे बताया कि 35 माइल पर आवर की जो रोडवेज हैं उसमें गाड़ियों की स्पीड की वेरिएशन उसने हिस्टोग्राम प्लॉट किया, सही। और 40 माइल्स पर आवर इसके में जो है उसने गाड़ियों की स्पीड की वेरिएशन को प्लॉट किया। सो इस हिस्टोग्राम को यूज करते हुए मैंने अपने डेटा को एक्चुअली में अब 3D टर्म्स में डिफाइन कर दिया, जहाँ पे ये मुझे पोस्टेड स्पीड लिमिट, उस पर ये मुझे गाड़ियों की जो एक्चुअल जो स्पीड है वो बता रहा है और उसके नंबर्स भी बता रहा है, ठीक है। सो हिस्टोग्राम इज वन अदर वे, इट्स अ बार चार्ट, इट्स अ काइंड ऑफ अ बार चार्ट, बट इट गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएशन इन द डेटा सेट। यस, हाँ जी, इसके एडवांटेज एक्सेल पे ये है, ग्राफ जहाँ तक डिपेंड करता है ऑफ कोर्स नहीं है, ये दीज आर द वेरी बेसिक थिंग जो आप एक्सेल से भी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज आपको उस वक्त ज़्यादा फील होगा जब आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। व्हेन वी विल डू द एनालिसिस, जब हम रिग्रेशन करेंगे या जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे, रिग्रेशन भी हो सकता है एक्सेल से, लेकिन इन सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा, जब हम रिग्रेशन करेंगे देन यू विल सी कि ये आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी देता है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस देता है कि आप बहुत सारी कैलकुलेशंस इसके अंदर कर सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं। इट्स अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, और इवन एक्सेल में भी जो आप फंक्शन यूज करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स का करते हैं। मेरा सजेशन ये है आपको कि जब आप अपना डिसर्टेशन करें या जब आप इस लेवल पे अपनी रिसर्च करते हैं, इट्स बेटर टू यूज अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर वर्सेस एक्सेल, बिकॉज एक्सेल इज समथिंग वेरी कॉमनली यूज्ड। आपको जब आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, तो इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर स्टैटिस्टिक्स। इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो अब सॉफ्टवेयर की, जैसे हमने देखा कि हम डेटा के अंदर ट्रांसपोज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, वेट दे सकते हैं, केसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेल में आप मिसिंग वैल्यूज, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस, बिकॉज फाइंडिंग अ मिसिंग वैल्यू इज अगेन ए स्टैटिस्टिकल, उसके लिए टूल्स यूज होते हैं। एनालिसिस में सबसे ज्यादा, अभी चूंकि हम ग्राफ्स कर रहे हैं तो आपको उसका एक्सेल के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन एनालिसिस के अंदर ऑफ कोर्स ऑल दीज एनालिसिस दे आर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो आपको एक्सेल में इतनी डेप्थ के साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी विल डू द एनालिसिस देन यू विल सी कि हम कितना, हम इस मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का कितना एज है ओवर एक्सेल, बिकॉज एक्सेल इज not developed for that particular function only। एक्सेल के और बहुत सारे भी functions हैं, ठीक है। Am I clear about it? So, अच्छा, अब फिर हमने मुख्तलिफ यहाँ पे बार ड्रॉ किए। नाउ आई वुड लाइक टू गो बैक टू द बॉक्स प्लॉट, और मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि बॉक्स प्लॉट एक्चुअली में होता क्या है। कैन यू सी दिस प्रेजेंटेशन? कैन यू सी दिस स्लाइड? कैन यू सी द स्लाइड? नो, ओके। ओके, बॉक्स प्लॉट। अच्छा, बॉक्स प्लॉट का सबसे, मतलब दैट इज बहुत कॉमनली यूज नहीं होता, लेकिन स्टैटिस्ट जब हम रिसर्च लेवल, अब आपको स्लाइड नजर आ रही है? कैन यू सी द स्लाइड्स नाउ? ओके, थैंक यू। सो जब बॉक्स प्लॉट जो है वो हम इट्स एन एडवांस टेक्निक ऑफ, इट्स एन एडवांस ग्राफिकल टेक्निक। ये आपको क्या बता रहा है यहाँ पे कि बॉक्स कंटेन्स द मिडिल 50% ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। ये बॉक्स, ये जो छोटा बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपके 50% जो आपके डेटा सेट में वैल्यूज हैं वो इस बॉक्स के अंदर आ गई, ठीक है। ये जो है वो लोअर एज जो है वो 25th परसेंटाइल बता रही है। अच्छा, जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं ना, इसका और परसेंटेज का फर्क यहाँ पे ये है कि परसेंटाइल आपको ये बता रहा है कि इस वैल्यू
से नीचे जो है वो 25 इस वैल्यू या उससे नीचे जो है वो 25% वैल्यूज होती हैं। ये आपका 75th परसेंटाइल है, सही है। यानी इस वैल्यू और इससे अबव जो है वो 75 परसेंटाइल डेटा जो है वो लाई करता है। सो बिटवीन 75 एंड बिटवीन 25 ये 50% डेटा जो है वो इस बॉक्स से डिफाइन होता है। ये आपके डेटा का मीडियन है, सही। तो ये आपको आपके डेटा सेट के अंदर रेंज बता रहा है कि जी 50% ऑफ योर डेटा सेट लाइज बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। ये जो पॉइंट्स हैं ये आउटलायर्स हैं। ये आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि जी ये आउटलायर्स यहाँ पे हैं और ये डेटा पॉइंट्स जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं आपके यूजुअल डेटा सेट से। बॉक्स प्लॉट जब अगेन अब जब मैं एक्सेल बता रही आई एम नॉट श्योर कि एक्सेल के अंदर आप बॉक्स प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज इट्स अ वेरी एडवांस लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे आपको अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बॉक्स प्लॉट एंड देन वील सी हाउ डज इट गो। नो कैंसिल। अच्छा, अब आपको ये जी ओके, सेकेंड बॉक्स प्लॉट इज द सेम थिंग। ये हम ये अब अच्छा बॉक्स प्लॉट अब जब हम SPSS में हम करेंगे ना, मैंने क्या किया है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज आपके एक डेटा के अंदर ही, फॉर एग्जांपल अब पोस्टेड स्पीड लेते हैं, ठीक है। अब उसमें 35 माइल पर आवर भी है, 40 भी है और 50 भी है। तो हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जो डेटा सेट की वेरिएशन है, जो स्पीड की वेरिएशन है, उसके हमने बॉक्स प्लॉट किए। तो फॉर एग्जांपल ये जो है आप ये समझिए कि 35 माइल पर आवर की रोड पे जो गाड़ियों की स्पीड है ये उसका बॉक्स प्लॉट है। 40 माइल पर आवर की जो गाड़ियों की स्पीड है उसका बॉक्स प्लॉट है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये एक तो ये बता रहा है कि ये दोनों बॉक्स प्लॉट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक ओवरलैप नजर आ रहा है, ठीक है। इट्स ओवरलैपिंग विच मीन्स कि इन दोनों रोड्स के ऊपर गाड़ियों की स्पीड जो है वो ओवरलैप कर रही है। एक चीज आपने ये ऑब्जर्व की। दूसरी आपको ये बता रहा है कि 50% ऑफ द डेटा जो है वो आपका 40 माइल्स पर आवर की रेंज पे कहाँ से कहाँ लाई करता है। और ये यहाँ पे आपको इस बॉक्स के अंदर कोई मीडियन की लाइन बीच में नजर नहीं आ रही है। इट्स ओवर हियर, इट्स ओवर हियर। तो वो आपको ये बता रहा है कि ये मीडियन जो है वो आपका इस रेंज में लाई करता है। जी अच्छा सॉरी, यू कांट सी द स्लाइड, ओके आई एम सॉरी। हियर सो ये बॉक्स आपको यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें सो एज आई वाज सेइंग दैट देयर इज एन ओवरलैप। ये मुख्तलिफ कैटेगरी आप मुख्तलिफ कैटेगरीज के बॉक्स प्लॉट एक साथ प्लॉट करके ये देख सकते हैं कि जब कैटेगरीज वेरी करती हैं, जब क्लासेस वेरी करती हैं। अच्छा ठीक है, आपको बॉक्स प्लॉट नजर नहीं आ रहा है या अब आ रहा है? यू कांट सी द बॉक्स प्लॉट, ओके। How can I expand this? Let me expand it. अब नजर आ रहा है आपको? ओके हाँ देखें, ये जो बॉक्स है ना, that defines that 50% of your data set lies between this and this value, ठीक है। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके डेटा सेट के अंदर एक ही वेरिएबल की मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकती हैं, मुख्तलिफ क्लासेस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 जो है वो बेस्ट है, 5 जो है वो बेटर है और 4 जो है वो गुड है। किसी भी चीज के लिए किसी भी मतलब वो वेरिएबल जो है वो किसी भी चीज को डिफाइन करता है, हेल्थ को डिफाइन करता है या वेदर को डिफाइन करता है। तो आपने कहा जी एक्सीलेंट, गुड एंड ये 3 कैटेगरीज हैं। आपने इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो डेटा की जो वेरिएशन है उसको साथ प्लॉट करके देखा। ये बॉक्स प्लॉट एज आई वाज सेइंग ये 25th परसेंटाइल है, ये 75th परसेंटाइल है। तो 50% ऑफ द डेटा जो है वो आपका इस कैटेगरी 4 के अंदर इस पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में। अब ये y एक्सिस मैंने यहाँ पे प्लॉट नहीं किया,